बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला हक़ को हक़ साबित करता है और बातिल को पाश पाश कर देता है। इसी सिलसिले में बहुत दिनों से मैं आपके सामने चंद बातें पेश कर रहा था कि अब्दुल हकीम टांडा और यूसुफ वापी असल में न यह शोरा के हैं न इमारत के हैं, बल्कि ये यहूदियों के एजेंट हैं जो मुसलमानों के दरमियान रहकर मुसलमानों का लिबास पहनकर उलमा और आवाम के अंदर लड़ाइयाँ पैदा कर रहे हैं, आपस में तज़ाद पैदा कर रहे हैं और निज़ामुद्दीन और मौलवी साद और मौलाना साद से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोगों को काफिर, जहन्नुमी, कादियानी ये अल्फाज कह के पुकार रहे हैं और अपनी बात की तस्दीक दिलाने के लिए, अपनी बात को दलील मजबूत करने के लिए मरकज़ देवबंद का सहारा ले रहे हैं और मरकज़ देवबंद का नाम ले रहे हैं। बार बार लोगों से फ़ोन से बात कर कर उनकी ऑडियो को वायरल करना और उनकी और निज़ामुद्दीन और मौलाना साद को बदनाम करने की साजिश रचना, ये मामला एक ज़माने से चलता आ रहा था। इन्हीं के अब्दुल हकीम टांडा और यूसुफ वापी के तैयार करदा जो ग़ुलाम थे, उन लोगों को इन्होंने सादा लिबास में और सादा कपड़ों के अंदर देवबंद भेजा। जब ये देवबंद गए तो वहाँ जो मुलाकात हुई मौलाना अरशद मदनी से हुई। अरशद मदनी साहब के बार बार इसरार के बार कि आप क्यों आए हो, उनका कहना कि हम मुलाकात करने आए हैं, देवबंद घूमने आए हैं, अकाबिरों से दुआ लेने आए हैं। उसके बाद ये दो हज़रात मौलाना अब्दुल खालिक साहब मदरासी, नायब मोहतमी दारुल उलूम देवबंद, उनके पास गए और बड़े सादे अंदाज में और मज़ाहिया अंदाज में उनसे कुछ सवालात करे, कमरे में बंद होकर। मौलाना को ये बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये लोग मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और इसको सोशल मीडिया पर डालेगी। इन्होंने मौलाना से बात की और हज़रत मौलाना से कुछ ऐसे सवालात किए जिनका उन्होंने मज़ाहिया अंदाज में जवाब दिया, लेकिन चूँकि हज़रत मौलाना के अल्फाज थोड़े नाज़ेबा थे या अदब के दायरे से हटे हुए थे, क्योंकि जो जितना बड़ा होता है उसकी थोड़ी गलती भी बड़ी मानी जाती है। और हज़रत मौलाना तो देवबंद मदरसे से ताल्लुक़ और उसमें मुदर्रिस और नायब मोहतमिम, तो उनकी बात तो बड़ी होनी चाहिए, लेकिन इसमें हज़रत की कोई गलती नहीं है। मैं हज़रत की दिफ़ा करता हूँ और देवबंद का दिफ़ा करता हूँ। ये दोनों मुनाफिकों के सरदारों के जो चेले थे, अब्दुल हकीम टांडा और यूसुफ वापी के भेजे हुए ग़ुलाम थे, इन्होंने दयानतदारी का पूरा चकनाचूर कर दिया, ख़यानत की और ख़यानत का दामन पकड़ के मौलाना को वरगलाया और मौलाना से ऐसी बातें निकाली जिसका ताल्लुक़ अदब से नहीं था। और उसके बाद उन्होंने वो बातें वायरल की। जब ये बातें वायरल हो गई, हज़रत मौलाना की शख्सियत चूँकि बहुत बड़ी है, लोग अवाम और ख़वास और उलमा और तलबा हज़रत की आवाज़ को जानते हैं। जब ये बात हज़रत के पास पहुँचाई गई तो हज़रत बहुत गमज़दा हुए और उनके मुतालिक गलत गलत बातें सोशल मीडिया पर चलाई गई। तो हज़रत को देवबंद के तमाम असातिज़ा ने राय और मशवरा दिया कि आप अपनी वजाहत पेश करें, और हज़रत ने तहरीरी शक्ल में अपनी वजाहत पेश की, जिसको मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। आप बगौर उसको सुने और ये तमाम बातें सोशल मीडिया के ऊपर भी डाली गई है। वजाहत इस तरह की गई, ज़रूरी वजाहत। चंद दिन से यूट्यूब पर मेरी मुख्तसर गुफ्तगू वायरल हो रही है, जिसके बेतकल्लुफ़ाना अंदाज़ पर कुछ लोगों को अश्काल है और वो इस सिलसिले में गलत फहमियाँ पैदा कर रहे हैं, बल्कि बाज़ लोगों ने इसकी तहरीर और तरदीद करते हुए इखलाक व दयानतदारी के तमाम हुदूद को पामाल कर दिया। इसलिए अहबाब के मशवरा हुआ इस बारे में ज़रूरी वजाहत पेश कर दी जाए। वाक़या इस तरह हुआ कि मेरे पास देहात के चंद लोग आए। उन्होंने ये जानना चाहा क्या दारुल उलूम देवबंद ने मौलाना साहब तो क्लीन चिट दे दी या उनके रुजू को तस्लीम कर लिया। तो मैंने उनके फ़हम के मुताबिक आसान अंदाज में उनको समझाया, ऐसा नहीं हुआ। फिर उन्होंने मुताबिक अंदाज में उनको समझाया कि ऐसा नहीं हुआ। फिर उन लोगों ने अगले माह होने वाले इज्तिमा में गैर मामूली भीड़ होने का तस्करा किया। इसके जवाब में भी मैंने जो कुछ कहा, इसका मकसद यही समझाना था कि भीड़ जमा होना हक़ का मियार नहीं, भीड़ तो मुख्तलिफ़ असबाब से जमा हो सकती है। इन लोगों ने इन दोनों बातों की ताबीर मुखातिबीन के मियार और फ़हम को देखते हुए कही। मेरी ज़ुबान से एक दो जुमले मज़ाहिया अंदाज से निकल गए, जिसकी वजह ये थी कि वो देहात के लोग थे, एक एक बात तो कई बार पूछ रहे थे और फिर इस बात का तसव्वुर भी नहीं था कि ये लोग गुफ्तगू रिकॉर्ड करके वायरल करेगी, नौज़ बिल्लाह, वरना यह अंदाज़ा इख्तियार ना किया जाता
जिससे बाज़ लोगों को गलतफहमी हुई। मेरी गुफ्तगू का मकसद मौलाना साद पर कोई इल्ज़ाम लगाना नहीं या उनकी तौहीन करना नहीं था, बल्कि इस बात को पेश करना था जो दारुल उलूम की जानिब से बार बार वाज़ेह की गई है। अब आप हजरात ने ये वजाहत सुनी है, इससे ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग बार बार मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, आप अब ये बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग अब्दुल हकीम टांडा, यूसुफ वापी जिस दर्जा हो सकती है खबासत पैदा कर रहे हैं कि जिस तरीके से भी हो सकता है ये इस्लाम और मुसलमानों को और उलमा को आपस में लड़वाने की फ़िक्र में है। इन्हीं दोनों ने अपने आदमी वहाँ भेजे और हज़रत से बात की और बग़ैर इजाज़त रिकॉर्ड की, बग़ैर इजाज़त उसको वायरल कर दिया। आज तक तो ये मौलाना साद और निज़ामुद्दीन की हिमायत रखने वाले उलमा को फ़ोन लगा के परेशान करते थे। अब इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि देवबंद को भी मजरू करने और उलमाए देवबंद की ज़ात को भी मजरू करने से ये डर नहीं रहे। इसलिए मेरी दरख्वास्त उन उलमा से है जो 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 दिल में कुछ और ज़ुबान पर अपना पेट भरने के लिए देवबंद के हामी बनते हैं और देवबंद के लिए अपनी जान और माल कुर्बाने के झूठे नारे लगाते हैं, वो अब अपनी ज़ुबान को क्यों बंद करके बैठे हैं? ज़रा मुंह खोले और हक़ के सामने, हक़ बातिल के सामने हक़ की दीवार बढ़ के खड़े हो जाएं और झूठे दावे करना बंद करें। और चाहे वो इमारत से ताल्लुक़ रखने वाले हो, शोरा से ताल्लुक़ रखने वाले हो, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं। वो हक़ के मामले में सफ़े अव्वल में आके खड़े हो। और ये दोनों यहूदियों के एजेंट और मुनाफिकों के सरदार जो बने बैठे हैं, अब्दुल हकीम टांडा, यूसुफ वापी, इनके मकाबिल में खड़े होकर आवाज़, हक़ की आवाज़ बुलंद करें और ये जो कुछ कारकर्दगी कर रहे हैं इसके मुतालिक जो है लोगों को आगाह कराएं और इनसे जो है बज़्ज़न कराएं और ये कहे कि ये इस्लाम और शरीयत का तरीका नहीं है कि किसी को बग़ैर इजाज़त उनसे बात करें, रिकॉर्ड करे और उसको वायरल करे। इससे कितनी बदगुमानियाँ फैल रही हैं, उलमा के ख़िलाफ़ में आवाम खड़े हो जा रही हैं और गालियाँ दे रही हैं और बदज़ुबानी कर रही है। ये बात गलत है। जितनी बातें मैंने आपको बताया हूँ वो सारे मेरे यूट्यूब के थंबलाइन पे चल रही हैं दलीलें। इस पर भी अगर आपको यकीन ना हो तो मुझसे रब्ता करें, मैं आपको पर्सनली तौर पर सारे दलाइल पेश करूँगा। इसी तरीके से देवबंद से फतवा जारी हुआ कि जो मौलाना साद को गुमराह कहता है असल में वो कहने वाला खुद गुमराह है। हमने ऐसा फतवा जारी नहीं किया, मगर बार बार अब्दुल हकीम टांडा, यूसुफ वापी देवबंद का सहारा लेकर ये बातें चला रहे हैं कि मौलाना साद जहन्नुमी हैं, मौलाना साद कादियानी हैं, मौलाना के पीछे चलने वाले गुमराह हैं, मौलाना साद जो हैं नौज़ बिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात से खारिज हो गए, जबकि देवबंद इन तमाम बातों की तरदीद करता है। हमने ऐसी कोई बात नहीं की। लेकिन ये क्यों कह रहे हैं? आप समझदार हैं, इसलिए मेरी दरख्वास्त है इस बात को लोगों, आवाम और ख़वास तक पहुँचाई जाए ताकि लोग इनकी इन बातों को सुनकर गुमराह होने से बच जाए। फ़क्त वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।